हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ये देख लिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते क्या हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ कहाँ होते हैं। आपने भी देख लिया कि उसमें अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर होते हैं, सिस ट्रांस, सिन एंटी, ई सेट, ठीक है। इवन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो कैसे कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो आपने बना लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट तभी निखरता है जब आप क्वेश्चंस को लगाते हैं और सही तरीके से चेक करते हैं कि क्या आपने प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठाया है या नहीं। तो उसी कॉन्सेप्ट्स को और निखारने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को लगाइए जिससे आपका कॉन्सेप्ट और निखरे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए। आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड आउट ऑफ विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए सोचिए, सोचकर बताइए कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन तो है और साथ साथ वो कौन कौन ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कौन ऐसा है जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एंड आउट ऑफ विच, और इनमें से विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। सोचिए सोचिए सोचिए। तो रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड की बात करते हैं ऑर्गेनिक में, वो तीन ही तो होते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अपने आप से पूछिए कि क्या सिंगल बॉन्ड के अंदर रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होता है या नहीं, डबल बॉन्ड के अंदर होता है या नहीं, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर होता है या नहीं। सिंगल बॉन्ड ऐसा सोच सकते हो कि अगर इस मोबाइल के अंदर एक कील गाड़े और घुमाएं तो ये घूम जाएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन ही अगर दो कील गाड़ें और घुमाने की कोशिश करें तो क्या घूमेगा, नहीं, मतलब डबल बॉन्ड के अंदर रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होता है। ट्रिपल बॉन्ड तीन कील गाड़ दें, घुमाने की कोशिश करें, घूमेगा नहीं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होता है। अब क्वेश्चन आया कि सर क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन है या उनमें भी कहीं लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है। तो रिंग्स के बारे में सोचिए। अगर एक कार्बन ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों को मिला दिया, रेस्ट्रिक्शन कर दिया, हो गया ना। दोनों मिथाइल एक तरफ, ठीक है, दोनों अल्काइल एक तरफ, या कुछ भी, दोनों सेम एटॉमिक ग्रुप एक तरफ, एक ऊपर एक नीचे कर दो अपोजिट, मतलब साइक्लिक सिस्टम में रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होगा, मल्टीपल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होगा, यही तो होगा। अब यही आपको चेक करना है। अब अगर जीआई की बात कर रहा है तो जीआई के मैंने क्या लिखवाया, ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है, यही तो लिखवाया है। बस यही देखना है, इन्हीं में कहीं ना कहीं जीआई की बात हो रही होगी। कहाँ कहाँ जीआई होता है आपने पढ़ा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें जीआई हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें जीआई हो सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें जीआई हो सकता है, साइक्लोअल्कीन, इनमें जीआई की बात हम कर सकते हैं, साइक्लोअल्कीन जिसमें कार्बन का नंबर 8 या 8 से ज़्यादा हो, इसमें जीआई की बात कर सकते हैं, यही तो होगा। चलिए सोचिए सोचिए सोचिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, किसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एंड आउट ऑफ विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सोचिए पहले रेस्ट्रिक्शन रोटेशन, सोचिए बेंजीन, बेंजीन मतलब यहाँ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड मतलब रेस्ट्रिक्शन रोटेशन है, साइक्लिक सिस्टम रेस्ट्रिक्शन रोटेशन है, डबल बॉन्ड 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 रेस्ट्रिक्शन रोटेशन है, ट्रिपल बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन रोटेशन है, मतलब इन सभी में रेस्ट्रिक्शन रोटेशन है। अब सब में जीआई होगा नहीं, क्योंकि ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, यही तो है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हो सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हो सकता है, साइक्लोअल्कीन में हो सकता है, लेकिन रिंग के अंदर कभी डबल बॉन्ड के लॉन्ग देख रहे हो तो कार्बन का नंबर 8 या 8 से ज़्यादा चाहिए। तो बेंजीन में सोचिए, इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग रिंग में 6 कार्बन, इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग रिंग में 6 कार्बन, इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग रिंग में 6 कार्बन, दैट मीन्स बेंजीन में नहीं सोचना है। इसमें सोचिए 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ इस कार्बन पे HCl, इस कार्बन पे HCl, तो क्या ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग नहीं हो गया।
और जो ई पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग हो गया, जीआई की बात करोगे। सी में सोचिए, यहाँ H और Cl, यहाँ HCl, तो ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, जीआई की बात सोचिए। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर, जीआई के बारे में सोचिए। यहाँ इस कार्बन पे दो मिथाइल सेम, ठीक है, और इस कार्बन में HCH3, तो यहाँ तो दोनों अलग है लेकिन यहाँ दोनों सेम है, जीआई के बारे में मत सोचिए। यहाँ इस कार्बन H मिथाइल अलग है लेकिन यहाँ HH तो सेम है, जीआई के बारे में मत सोचिए। यहाँ H मिथाइल अलग, H मिथाइल अलग, जीआई सोच लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड लीनियर, जीआई मत सोचिए। ये किया है, यही किया है। तो फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन की बात हो रही होगी तो या तो साइक्लिक सिस्टम होगा या तो मल्टीपल बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड में कार्बन कार्बन का भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी हो सकता है, किसी भी तरह का मल्टीपल हो सकता है। ट्रिपल में भी कार्बन कार्बन हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो सकता है, किसी भी तरह का ट्रिपल भी सोच सकते हो। रिंग में भी होमोसाइक्लिक हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है, किसी तरह का रिंग सोच सकते हो, लेकिन सब में जीआई नहीं होगा। जीआई के लिए दूसरी कंडीशन है कि जो रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैं इन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होने चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, इवन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी हो सकते हैं। याद रहेगा? गुड। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए, सोचिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कौन ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा? सोचिए सोचिए, कौन ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा, जीआई को दिखाएगा? अभी मैंने बोला ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकते हैं। ये कंडीशन आ गई, जीआई हो जाएगा। और जब ये कंडीशन आ गई, जीआई हो जाएगा, तो कहाँ कहाँ होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्कीन जहाँ कार्बन का नंबर 8 या 8 से ज़्यादा हो। यही तो है। साइक्लो अल्कीन में थोड़ा केयरफुल रहिएगा, कार्बन का नंबर 8 या 8 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जीआई की बात करोगे। सोचो 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 सोचो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? सोचो, आराम से बनाओ। सोचो, ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है। सोचो सोचो। ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, चारों अलग हो सकता है। सोचो सोचो सोचो। यहाँ HH सेम, तो ए पे लगा हुआ दोनों अलग है? नहीं, और नहीं मतलब जीआई नहीं होगा। यहाँ सोचो, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो तो नंबर ऑफ कार्बन 8 या 8 से ज़्यादा होना चाहिए रिंग्स के अंदर, तो रिंग्स के अंदर कार्बन केवल 6 है, इसलिए जीआई मत सोचो। लेकिन इसको ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो हो गया 8, और जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पकड़ रहे हो तो इसके अलोंग यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, अलग, जीआई सोचो। यही तो बनेगा। यहाँ सोचो, इस कार्बन पे H है, CH3 है अलग, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर अलग, तो ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इसमें जीआई सोचो। यही तो बनेगा। इसमें सोचो, अगर इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ते हो तो रिंग के अंदर कार्बन 6 है, मत सोचो। इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ते हो, रिंग के अंदर कार्बन 6 है, मत सोचो। यहाँ पर H है, Cl है, तो एक जगह तो अंतर आ गया, लेकिन यहाँ H है, सेम है, दैट मीन्स जीआई मत सोचो। ये एक अच्छा क्वेश्चन, एनालाइज करके बताइए, एनालाइज करके बताइए, 6th में जीआई होगा या नहीं? 6th में जीआई होगा या नहीं? सोचिए सोचिए, 6th में जीआई होगा या नहीं? क्या कहते हो, क्या कहते हो? सोचिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। 6th में जीआई होगा या नहीं? बताओ, होगा या नहीं? बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा होगा कि इस कार्बन पे H और मिथाइल, चलो यहाँ तो दोनों अलग है, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, दैट मीन्स पे लगा हुआ दोनों सेम है, जीआई की बात नहीं सोचेंगे। ये तो लग रहा होगा।
तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जीआई नहीं होगा बेटा, लेकिन इसको देखो, इसको देखो, यहाँ पे लगा हुआ है H और Cl, यहाँ लगा हुआ है H और Cl, तो A पे लगा हुआ दोनों अलग, B पे लगा हुआ दोनों अलग, तो क्या साइक्लो अल्केन के लॉन्ग जीआई नहीं सोचोगे? तो इसकी कंडीशन कैसी है? इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि 3 मेंबर रिंग बना दिया, यहाँ Cl और यहाँ Cl लगा दिया, और जब 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपीन में पूछे तो यहाँ HCl, यहाँ HCl, तो क्या इसके लॉन्ग जीआई नहीं होगा? होगा। तो चाहे यहाँ CH2 हो, चाहे यहाँ डबल बॉन्ड हो, चाहे यहाँ अंतर दिखाए ना दिखाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। इतने पार्ट को पकड़ते हुए जीआई सोच लेना है। लेकिन इसमें यहाँ ध्यान से देखो, H मिथाइल अलग और यहाँ CH2 और यहाँ CHCl अलग, तो यहाँ पे जीआई की बात सोच रहे हो, और इसमें यहाँ पे जीआई की बात नहीं सोच रहे हो, यहाँ पे जीआई के बारे में सोच रहे हो। अंतर क्लियर हो रहा है? एक केस में साइक्लो अल्केन वाले सिस्टम पे जीआई सोच रहे हैं, डबल बॉन्ड पे नहीं सोच रहे हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड पे सोच रहे हैं, साइक्लो अल्केन पे नहीं सोच रहे हैं। बस में आ गई? गुड। चलो 8th में सोचो, 8th में सोचो जीआई है या नहीं है? 8th में सोचो जीआई है या नहीं है? सोचो सोचो। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन में देखो, दोनों H सेम, तो यहाँ तो जीआई नहीं है। इस कार्बन पे देखो, H और ये विनाइल अलग, H फिनाइल अलग, तो क्या इसके लॉन्ग जीआई नहीं होगा? और एक जगह भी जीआई हो गया तो दैट मीन्स जीआई हो गया। याद रहेगा? याद रहेगा? चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, सोचिए। इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज E और Z। बताइए कौन E है, कौन Z है? सोचिए सोचिए। EZ, EZ सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत चले आना चाहिए CIP रूल। अगर EZ सुनते ही आपके दिमाग में CIP रूल आ रहा है, सही जा रहे हो। CIP रूल, 4 रूल। डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। डायरेक्टली अटैच एटम कभी सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। कभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो मल्टीपल बॉन्ड में हाइपोथेटिकल सिग्मा में तोड़कर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देख लीजिए। और आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। यही तो देखना है। सोचिए सोचिए, सोचकर बताइए, सोचिए सोचकर बताइए। एक बार प्रायोरिटीज डिसाइड हो गई, एक बार प्रायोरिटीज डिसाइड हो गई, तो यही तो देखना है कि 2 हाई प्रायोरिटी एक तरफ, कहानी Z, 2 हाई प्रायोरिटी अपोजिट, इसका मतलब कहानी E। यही तो करना है, यही तो करना है। सोचिए सोचिए, सोचकर बताइए, सोचिए। इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज E और Z। सोचिए यहाँ क्या है, H है, C है, C एटॉमिक नंबर ज़्यादा, Cl है, Br है, Br एटॉमिक नंबर ज़्यादा। 2 हाई प्रायोरिटी अपोजिट, 2 हाई प्रायोरिटी अपोजिट, कहानी क्या बन गई? E। यहाँ सोचिए, I है, H है, I एटॉमिक नंबर ज़्यादा, CH3 और यहाँ C3H7, C3H7 मतलब CH2 CH2 CH3, तो ये CH2 के आगे H, इस CH2 के आगे H, लेकिन इस CH2 के आगे C, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। और 2 हाई प्रायोरिटी अपोजिट, अगेन कहानी है क्या? E। यहाँ सोचिए, D है, H है, D एटॉमिक मास ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आइसोटोप की बात कर रहे हैं। H है, D है, एटॉमिक मास D का ज़्यादा, क्योंकि आइसोटोप की बात कर रहे हैं। और 2 हाई प्रायोरिटी अपोजिट, अगेन कहानी E। यहाँ सोचिए, H है, C है, C एटॉमिक नंबर ज़्यादा, Cl है, CH2Cl, अगेन C, तो ये Cl है, ये C है, Cl एटॉमिक नंबर ज़्यादा। तो 2 हाई प्रायोरिटी एक तरफ, तो यहाँ जो कहानी आई, ये कहानी क्या आई? Z। तो अच्छी तरीके से दिमाग बैठाइए बेटा, अच्छी तरीके से दिमाग बैठाइए कि अगर कभी ऐसा हो जाए, किसी EZ नॉमेनक्लेचर पूछे तो तुरंत आपके दिमाग में CIP रूल चलना चाहिए। CIP रूल का पहला रूल, रेस्ट्रिक्टेड एटम से डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। रूल 2 में डायरेक्टली अटैच एटम कभी सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम का एटॉमिक नंबर देखना है, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, प्रायोरिटी ज़्यादा। तीसरा, कभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड में तोड़ देना है और उसके बाद प्रायोरिटी को देख लेना है।
एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और चौथा, कभी आइसोटोप्स आ जाए तो उस केस में एटॉमिक मास देख लेना है। यही तो करना है, यही तो करना है। सोचिए सोचिए, इस क्वेश्चन को सोचिए, सोचिए। क्वेश्चन कह रहा है स्टीरियो आइसमस हैव डिफरेंट, स्टीरियो आइसमस हैव डिफरेंट क्या मॉलिकुलर फार्मूला, क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या मॉलिकुलर मास, किसमें डिफरेंस आएगा? सोचिए, स्टीरियो आइसमर, स्टीरियो आइसमर, अगर स्टीरियो आइसमर की बात कर रहे हैं तो क्या मॉलिकुलर फार्मूले में डिफरेंस आएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूले में डिफरेंस आएगा, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आएगा, या मॉलिकुलर मास में डिफरेंस आएगा? किसमें आएगा बताइए, किसमें आएगा? किसमें डिफरेंस की बात करोगे? कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आपने आइसमर बोल दिया बेटा, तो आइसमर बोल दिया मतलब मॉलिकुलर फार्मूला सेम बोल दिया। जो मॉलिकुलर फार्मूला सेम बोल दिया तो ये इसमें तो डिफरेंस आएगा नहीं। जो मॉलिकुलर फार्मूला सेम बोल दिया तो एटम सेम बोल दिया, मतलब मॉलिकुलर मास में भी डिफरेंस नहीं आएगा। और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कनेक्शन की बात हो रही है, नाम की बात हो रही है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसमर की बात हो रही है, स्टीरियो की बात नहीं हो रही है। स्टीरियो आइसमर में नाम, स्ट्रक्चर, कनेक्शन सब सेम होता है, स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है। इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक तरफ दोनों अल्काइल लगा रहे हो और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट दोनों तरफ अल्काइल लगा रहे हो, तभी तो नाम दे रहे हो सिस और तभी तो नाम दे रहे हो ट्रांस। मतलब स्टीरियो में स्ट्रक्चर सेम होता है, स्टीरियो में स्ट्रक्चर सेम होता है, कनेक्शन सेम होता है, अटैचमेंट सेम होता है, डिफरेंस होता है कॉन्फ़िगरेशन में। एक जगह आपने नाम दिया सिस और एक जगह नाम दिया ट्रांस, तभी तो कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तभी तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तभी तो इजेड नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तभी तो सिन एंटी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। याद रहेगा? चलिए सेकंड क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है विच कैन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, कौन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करेगा? सोचिए सोचिए, कौन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करेगा? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन जिसमें दो सेम एटम ग्रुप ऑफ एटम एक तरफ और कौन जिसमें दो सेम एटम ग्रुप एटम अपोजिट, मतलब तभी तो सिस और तभी तो ट्रांस की बात करोगे। इनडायरेक्टली कहाँ कहाँ जीआई होगा ये पूछा जा रहा है। सोचिए सोचिए, कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकता है जीआई बताइए, कभी इनडायरेक्ट पूछ सकता है सिस ट्रांस बताइए, इनडायरेक्ट पूछ सकता है सिन एंटी बताइए, इजेड बताइए। इस तरीके से भी क्वेश्चन को फ्रेम किए जाते हैं। तो क्या ए में सिस ट्रांस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है, जीआई की बात नहीं करनी है। बी के अलॉन्ग सिस ट्रांस होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ एच एस सेम है, सी एल सी एल सेम है। क्या सी के अलॉन्ग सिस ट्रांस की बात होगी? नहीं, क्योंकि सी एल सेम है, सी एल सेम है। लेकिन डी के अलॉन्ग सिस ट्रांस की बात होगी? हाँ, क्योंकि एच है, सी एल है, एच है, सी एल है, दो सी एल एक तरफ होते हुए सिस बना सकता है और दो सी एल अपोजिट होते हुए ट्रांस बना सकता है, इनडायरेक्ट सिस ट्रांस हो सकता है। सोचिए, कभी कभी नाम दे सकता है और आपसे नाम से स्ट्रक्चर बनवा सकता है और क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? सोचिए, एजोमीथेन, एजो मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात कर रहा है, एजोमीथेन मतलब CH3 N डबल बॉन्ड N और यहाँ CH3, एजोमीथेन। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन, इथीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 1 पे ब्रोमो 2 पे क्लोरो, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन। 1 फिनाइल प्रोपीन, 3 कार्बन का प्रोपीन, 1 पर फिनाइल, तो 1 फिनाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, तो ये 2 ब्यूटीन हो गया, 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो करेक्ट कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? इनडायरेक्टली ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है, कंडीशन को फुलफिल ना करे। तो ना करे तो जीआई नहीं होगा, करे तो जीआई होगा। सोचिए 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 सोचिए, सोचकर बताइए। सोचिए, ए यहाँ लोन पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर अलग, यहाँ लोन पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर अलग, तो पहले में जीआई हो जाएगा। दूसरे में यहाँ H और यहाँ Cl अलग, यहाँ HBr अलग, दैट मीन्स जीआई हो जाएगा। तीसरे में यहाँ HCH3, यहाँ H फिनाइल, H मिथाइल अलग, H फिनाइल अलग, जीआई हो जाएगा। लेकिन डी में सोचिए, इस कार्बन पे भी CH3 है, इस कार्बन पे भी CH3 है, तो दोनों सेम हो गए, और दोनों सेम हो गए तो क्या जीआई होगा? नहीं, यही हमारा आंसर है। इसको सोचिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? सोचिए, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा?
तो साइक्लिक सिस्टम में हमें कम से कम दो जगहों पे अंतर देखना है, ए बी और यहाँ पे ए बी, इवन यहाँ पे सी और डी। यही तो सोचोगे, ए बी, यहाँ ए बी सी या डी। तो ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है, यही देखना है। सोच के बताइए कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमोर्फिज्म शो करेगा, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमोर्फिज्म शो नहीं करेगा। सोचिए सोचिए बताइए, सोचिए सोचकर बताइए। ए बताओ, ए पर बी आर सी एल क्या जी आई शो करेगा? नहीं। बी में सोचिए, यहाँ एच है मिथाइल है, यहाँ एच है मिथाइल है, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, क्या जी आई शो करेगा? हाँ। सी में सोचिए, क्या यहाँ पर एच मिथाइल, ठीक है, एक जगह पे भी अंतर आ गया और यहाँ पे एक जगह पे भी अंतर आ गया, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, जी आई शो करेगा। यहाँ एच मिथाइल जी आई शो करेगा। तो कैन नॉट शो जी आई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। बात समझ में आ गई? तो ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, अगर इस कंडीशन को कोई फुलफिल करे तो जी आई होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ओनली वन ऑक्सीम ऑन ट्रीटमेंट विद NH2OH सॉल्यूशन। सोचिए वन ऑक्सीम। तो ऑक्सीम क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन NH2OH के साथ कराते हैं, और जो NH2OH के साथ कराते हैं तो यहीं से वाटर निकल जाता है, और वाटर निकलकर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर OH चला आता है, और जब नाइट्रोजन के ऊपर चला आता है OH, तो इसी को बोला जाता है ऑक्सीम। तो ओनली वन ऑक्सीम, टू ऑक्सीम, इसमें डिफरेंस कब आएगा? जब ये अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन होगा और उसका अभिक्रिया कराओगे, उसका रिएक्शन कराओगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा उससे ट्रांस आइसोमरेज शो करेगा, सिन एंटी आइसोमरेज शो करेगा, इनडायरेक्टली जीआई शो करेगा। बोलना ज़्यादा अच्छा है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जब NH2G के साथ कराते हो तो उससे बनने वाला कंपाउंड जीआई शो करता है, और जीआई शो करता है मतलब दो कंपाउंड बनाता है, एक सिन और एक एंटी। लेकिन अगर सिमेट्रिकल एल्डिहाइड एसिमेट्रिकल कीटोन हो, उसका रिएक्शन अगर तुम NH2G के साथ कराते हो तो उससे बनने वाला कंपाउंड जीआई शो नहीं करता है, मतलब केवल एक ही ऑक्सीम बनाएगा। तो जो एक की बात करें तो सिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन देखो, और जब दो की बात करें तो अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन देखो। सोचो। पहला सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, इसी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को पकड़ते हुए इधर और उधर के ग्रुप को देखा जाता है। ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल है, और अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को पकड़ते हुए इधर और इधर दोनों अलग अलग हैं मतलब अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ बेंजल्डिहाइड में H है और इधर बेंजीन है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, तो दो ऑक्सीम देगा। साइक्लोहेक्सेनोन CH2 इधर भी CH2 सिमेट्रिकल है तो एक ऑक्सीम देगा। यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल, इधर भी साइक्लोहेक्साइल, दोनों एक जैसे सिमेट्रिकल, एक ऑक्सीम देगा। लेकिन इसको ध्यान से देखो तो पैराक्लोरो की बात हो रही है, इसको देखो तो मेटाक्लोरो की बात हो रही है, तो अलग हो गया कि दो ऑक्सीम देगा। तो जब केवल एक ही ऑक्सीम की बात कर रहा है तो एक ही ऑक्सीम वाली बात बी में आएगी, एक ही ऑक्सीम वाली बात सी में आएगी। बात समझ में आ गई? चलिए इसको देखिए और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई Z2 पेंटीन। 2 पेंटीन, पहले तो 2 पेंटीन के बारे में सोचिए, और 2 पेंटीन को सोचने के बाद सेकंड पोजीशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री Z, इसके बारे में सोचिए कौन है जो Z2 पेंटीन है। पेंटीन मतलब 5 कार्बन तो पहले होना चाहिए। सोचिए कहीं ऐसा तो कोई नहीं है जिसमें 5 कार्बन ही ना हो, जो पेंटीन ही ना हो, और पेंटीन ही ना हो पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद देखिए 2 मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे होना चाहिए? 2 पे होना चाहिए। तो ये भी चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आपका 2 पे ना हो। फिर उसके बाद Z मतलब देखिए 2 से Z मतलब 2 हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक तरफ, तब Z 2 हाई प्रायोरिटी अपोजिट मतलब E। सोचिए जल्दी नहीं करिए, एनालाइज करिए, सोचिए। पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, लेकिन ये 1, 2, 3, 4 दैट मीन्स ये पहले तो पेंटीन ही नहीं है। सी में देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5 तो आया, लेकिन डबल बॉन्ड 1 पे है, मतलब 2 पेंटीन नहीं है, तो सी और डी तो वैसे ही हट गए।
अब ए और बी में आइए, ए बी में आइए, ये भी 1 2, ये भी 2 पेंटीन है, ये भी 1 2, ये भी 2 पेंटीन है। लेकिन ए में यहाँ H है, ये C है, ये H है, ये C है, हाई प्रायोरिटी दो एक तरफ है, तो इसकी कहानी Z है। लेकिन बी में ये H है, ये C है, ये H है, ये C है, दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट है, मतलब ये E है। और जब Z आपसे पूछ रहा है तो Z कौन सा है? A। बन जाएगा, बन जाएगा। जरा इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए, पूछ रहा है कि कौन E आइसोमर है, E आइसोमर है। सोचिए सोचिए, E आइसोमर, जहाँ भी EZ की बात करें तुरंत आपके दिमाग में CIP रूल चलना चाहिए। तो फिर से बोल रहे हैं, CIP रूल का पहला रूल, डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। दूसरा रूल, डायरेक्टली अटैच एटम सेम हो जाए, उसके अगले वाले एटम का एटॉमिक नंबर देखिए, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। तीसरा रूल, कभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, हाइपोथेटिकल सिग्मा में तोड़िए, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखिए। और चौथा रूल, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक मास देखिए, और जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक तरफ, कहानी Z, दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट, दैट मीन्स कहानी E। यही तो आपको लगाना है। सोचिए सोचिए, FCl किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा? Cl। HBr किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा? Br। दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ, कहानी क्या होगा? Z। सोचिए, यहाँ H है, ये C है, C एटॉमिक नंबर ज़्यादा, H है, C है, C एटॉमिक नंबर ज़्यादा, दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ, कहानी क्या हो गया? Z। यहाँ सोचिए, C एटॉमिक नंबर ज़्यादा, C2H5 मतलब CH2CH3, और यहाँ CH3 तो CH कट गया, यहाँ H और C है, यहाँ C है, C इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ, कहानी ये भी क्या हो गया? Z। लेकिन जरा यहाँ देखिए, HD एटॉमिक नंबर सेम, मास में डिफरेंस, आइसोटोप्स। यहाँ CO के बाद H, यहाँ CO के बाद O H से बड़ा, एटॉमिक नंबर बड़ा, इसलिए ये हाई प्रायोरिटी। दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट, तो ये जो कहानी हो गई, ये क्या हो गई? E। बन जाएगा। तो ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, वो कोशिश किया कि आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को निखारे। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म IIT एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म IIT एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अगर एक ज्योमेट्रिकल की बात हो रही है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ होगा, क्लियर होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, क्लियर होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्या क्या नोमेनक्लेचर्स आते हैं, क्लियर होना चाहिए। CIP रूल क्या होता है, क्लियर होना चाहिए। CIP रूल में मेन जो 4 रूल है वो किस सीक्वेंस में आते हैं, क्लियर होना चाहिए। इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है, वो भी क्लियर होना चाहिए। तो होप इन क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके GI के कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से निखर गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। गुड लक, गुड डे।